हिरण्मयेन
पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षेयमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मि समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तगं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतगं स्मर कृतो स्मर कृतगं स्मर अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम पुनरन्येन मन्त्रेण मार्गयाचते अग्नेनय इति हे अग्ने नय गमय सुपथा शोभनेन मार्गेण सुपथेति विशेषणं दक्षिणमार्गनिवृत्त्यर्थम् निर्विण्णोऽहम् दक्षिणेन मार्गेण गतागतलक्षणेन अतः याचे त्वां पुनः पुनर्गमनागमनवर्जितेन
शोभनेन पथानय राये धनाय कर्मफलभोगाय इत्यर्थः। अस्मान् यथोक्त कर्मफलविशिष्टान् विश्वानि सर्वाणि हे देव वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान् जानन् किंच युयोधि वियोजय विनाशय अस्मत्तः जुहुराणं कुटिलं वञ्चनात्मकम् येन पापं ततो वयं विशुद्धाः सन्तः इष्टं प्राप्स्यामः इति अभिप्रायः। किन्तु वयम् इदानीं तेन शक्नुमः परिचर्यां कर्तुं भूयिष्ठां बहुतरां ते तुभ्यं नम उक्तिं नमस्कारवचनम् विधेम नमस्कारेण परिचरेम इत्यर्थः। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते इति श्रुत्वा केचित् संशयं कुर्वन्ति। अतः तन्निराकरणार्थं संक्षेपतो विचारणां करिष्यामः। तत्र तावत् किं निमित्तः संशय इति उच्यते। विद्या शब्देन मुख्या परमात्मविद्यैव कस्मान्न गृह्यते। अमृतत्वं च ननु उक्तायाः परमात्मविद्यायाः कर्मणश्च विरोधात् समुच्चयानुपपत्तिः सत्यं विरोधस्तु नावगम्यते। विरोधाविरोधयोः शास्त्रप्रमाणकत्वात् यथा विद्यानुष्ठानं
विद्योपसानं च शास्त्रप्रमाणकम् तथा तद्विरोधाविरोधावपि यथा च न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति शास्त्राद् अवगतम् पुनः शास्त्रेणैव बाध्यते अध्वरे पशुं हिंस्यात् इति एवं विद्या विद्ययोरपि स्यात् विद्याकर्मणोश्च समुच्चयो विद्याकर्मणोश्च समुच्चयः न दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता इति श्रुतेः विद्यां च इति वचनाद् अविरोध इति चेत् न हेतुस्वरूप फल विरोधात् विद्या विद्या विरोधा विरोधयोः विकल्पा संभवात् समुच्चय विधानाद् अविरोध एव इति चेत् न सह संभवानुपपत्तेः क्रमेणैकाश्रये स्याताम् विद्या विद्ये इति विद्या विद्ये इति चेत् न विद्योत्पत्ता विद्योत्पत्तौ अविद्या विद्योत्पत्तौ अविद्याया हि अस्तत्वात् तदाश्रये अविद्यानुपपत्तेः न हि अग्निः उष्णः प्रकाशश्च इति विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन्नाश्रये तदुत्पन्नम् तस्मिन्नेवाश्रये शीतोऽग्निः अप्रकाशो वा इति अविद्याया उत्पत्तिर्नापि संशयः अज्ञानं वा यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति शोकमोहादि असंभवश्रुतेः अविद्यासंभवात् तदुपादानस्य कर्मणः अपि अनुपपत्तिम् अवोचाम अमृतम् अश्नुते इति आपेक्षिकम् अमृतम् विद्याशब्देन। सभी लोग नहीं बोलते हैं, आप लिख रहे हैं कि बोल रहे हैं? विद्याशब्देन परमात्मविद्या ग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार्गमार्गादियाचनम् अनुपपन्नं स्यात् तस्माद् उपासनया समुच्चयः न परमात्मविज्ञानेन इति यथा अस्माभिः व्याख्यातः एव मंत्राणाम् अर्थः इति उपरम्यते। मंत्राणामर्थ इति उपरम्यते। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ वाजसनेय संहितोपनिषद्भाष्यं संपूर्णम्। ओम तत्सत। ओम कृतो स्मर कृतगम स्मर कृतो स्मर कृतगम स्मर। जो उपासक है, जिसने जीवन में ईश्वरार्पित कर्म करते हुए जीवन जिया है, वह अब जीवन के अवसान काल में अपने मन को संबोधित करता है और अपने आप से ही कहता है कि हे मन, अपने स्मरणीय का स्मरण करो। जीवन भर जिसके आश्रय में रह करके जीवन जिया है, जो सर्व का आश्रय है, उसी का स्मरण करो। ऐसा कहने में
ऐसा लगता है कि संभव है कि पूर्व पूर्व की वासनाओं के आधार पर तो और भी कोई स्मृति आने की संभावना है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में अनादिकालीन वासनाएं भरी हुई हैं। कब कौन सी वासना प्रकट होगी यह कहना बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर से उस घड़ी में जबकि शरीरांत हो रहा हो। वह एक तो बड़ी कठिन घड़ी होती है। जिस शरीर को जीवन भर मैं के रूप में स्वीकार करके जिया है, उस शरीर को छोड़ने का प्रसंग उपस्थित हो, माने जिनको हम मम कह के स्वीकार करते हैं, वो वस्तुएं, वो व्यक्ति भी छूटते हैं तो तकलीफ होती है। और यहाँ जो इदम रूप से उपलब्ध शरीर है, इसमें तो मैंपना सिद्ध किया हुआ है, इसमें मम भाव भी नहीं है। तो ऐसा गहरा तादात्म्य इस शरीर के साथ में है, और यह शरीर जब छूटना चाहता है तो वो अत्यंत पीड़ादायक प्रसंग होगा। और ऐसी संवेदनशील स्थिति में पूर्व की कौन सी वासना प्रकट हो, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो अपने मन को संबोधित करता है कि तुम केवल और केवल जो परम आराध्य प्रभु हैं, एकमात्र जो स्मरणीय तत्व हैं, उन्हीं का स्मरण करो। और साथ ही इस जीवन में संपन्न जो कुछ शोभन कार्य हैं, उन कार्यों का स्मरण करो। तो असल में उन कार्यों की उन कार्यों की स्मृति के पीछे भी भगवत स्मृति ही सन्निहित है, क्योंकि वो जो कार्य संपन्न हुए हैं वो भगवत कृपा से संपन्न हुए हैं, भगवान के लिए संपन्न हुए हैं। तो जब जब उन कार्यों की स्मृति होगी तो साथ ही साथ वो मेरे प्रभु की कृपा से संपन्न हुए, और उस शुभ कार्य का फल मुझे मिल गया, निमित्त में बना, और उसका फल, उसका यश, कीर्ति मुझे प्राप्त हुई। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें जो कृतित्व है वो प्रभु का है। तो जब ऐसे प्रसंगों की याद होगी तो भगवान के अनुग्रह की स्मृति होगी। पूर्व में हमारे जीवन में जो भी कुछ शुभ घटनाएं घटी हैं वो उनकी कृपा से घटी हैं। उन शुभ घटनाओं की स्मृति भगवत स्मृति को और प्रगाढ़ बना देती है। तो एक कर्ता की तरह से मैंने कर्म किया है इसलिए उन सत्कर्मों को याद करो, ऐसा भाव नहीं है, बल्कि वो जो सत्कर्म संपन्न हुए हैं उनके पीछे भगवत कृपा थी, और दुनिया ने माना कि मैंने किया, और दुनिया ने मुझे यश भी दिया, उसका फल भी मिला। लेकिन वह उनके अनुग्रह से संपन्न हुआ, मैं अनुग्रहित हूँ। तो उस स्मृति के साथ में भगवत स्मृति और प्रगाढ़ हो जाती है। इसलिए वो मन को संबोधित करता है, कृतो स्मर कृतगम स्मर।
और फिर ये जो इस उपनिषद का अंतिम मंत्र है 18वां मंत्र, इसमें भी वह जो उपासक है वह मार्ग की याचना करता है। यह अंतिम मंत्र भी मार्ग की याचना के रूप में है। तो जिस तरीके से पूर्व के मंत्र हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, वहाँ पर भी मार्ग की याचना है, सन्मार्ग की याचना है। इसी प्रकार से अब बिल्कुल अंतिम क्षण है, तो वो अपने प्रभु को याद करता है और उनसे शुभ मार्ग की याचना करता है। आप मंत्र देखिए, मंत्र का पहला जो पद है वो संबोधन है, अग्नि। हे अग्नि, वो अपने प्रभु को याद करता है और उनको संबोधित करता है, हे अग्नि। माने जिसके जो भी इष्ट हैं, आराध्य हैं, तो हे अग्नि की जगह हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, हे शिव, तो जो भी हमारे इष्ट हैं वो उनका संबोधन है। तो यहाँ पर वैदिक ऋषि है, वो अग्नि स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है, तो बोलता है, हे अग्नि सुपथा नय। हे अग्नि सुपथा नय। आप मंत्र को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण मंत्र ही है, उसी के आधार पर भाष्य है और फिर उसी की व्याख्या होती है। इसलिए मंत्र की हर पंक्ति हमारे ध्यान में होनी चाहिए। हे अग्नि सुपथा नय। सुपथा मने सुंदर मार्ग से, नय नय मने ले चलो। हे प्रभु, आप मुझे सुपथा नय, शुभ मार्ग से, कल्याणकारी मार्ग से ले चलो। क्यों? तो बोलते हैं राये। राये का अर्थ है मेरे किए हुए शुभ कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए। मैंने जीवन में जो शुभ कर्म किए हैं, जो उपासना की है, उनका जो फल मुझे प्राप्त होने वाला है, उस फल भोग के लिए आप मुझे कल्याणकारी मार्ग से ले चलो। राय मने कर्म फल। तो उस कर्म फल का मुझे भोग करना है, इसलिए आप मुझे शोभनकारी मार्ग से ले चलो। नय, नयति, नयनम, नीति, नेता, ये सब शब्द इसी से बने हैं। नी धातु है इसमें, ले चलने के अर्थ में। तो जैसे उसी से बना नयन। तो नयन का कार्य क्या है? वो हमारे मन को दूर देश में ले जाता है। दृश्य जहाँ उपस्थित है, उस दृश्य देश में हमारे को ले जाता है, इसलिए उसको बोला गया नयन। इसी तरह से जो लोगों का नेतृत्व करे, समाज को कहीं ले जाए, उसको बोलते हैं नेता। ऐसे है, नयति इति, ले जाता है। तो इसी तरह से नीति, तो ये धातु है नय। हे भगवान, आप मुझे ले चलिए। अच्छा, ये तो याचना है, इतनी ही याचना है। हे अग्नि राये सुपथा नय।
मेरे कर्म फलों का उपभोग करने के लिए आप मुझे शुभ मार्ग से ले चलिए। और आपसे मैं याचना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हे देव, ये आगे देव शब्द है, ये भी संबोधन है। हे देव, अस्मान विश्वानि वयुनानि विद्वान, ये दूसरा वाक्य है। हे देव, अस्मान विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप मेरे किए हुए, अस्मान मेरे किए हुए, विश्वानि, विश्वानि का अर्थ है सर्वाणि, तो आप मेरे किए हुए विश्वानि यानी समस्त सर्वाणि, वयुनानि विद्वान, वयुनानि का अर्थ है मेरे किए हुए कर्म और मुझे प्राप्त ज्ञान। वयुनानि के दो अर्थ हैं, पूर्वकृत कर्म और पूर्व में प्राप्त जो ज्ञान राशि है। तो मेरे किए हुए समस्त कर्मों को और मुझे प्राप्त समस्त ज्ञानों को आप जानते हैं। विद्वान, विद्वान माने जानन, आप जानते हैं। तो हे देव, आप चूंकि मेरे किए हुए समस्त कर्मों को और मुझे प्राप्त समस्त ज्ञानों को जानते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे सन्मार्ग से ले चलिए। अच्छा, तो तुमने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं क्या? तो वो तो कन्फेस करता है भगवान के सामने कि आप तो मेरे समस्त कर्मों को जानते हैं, इसलिए तो आप कर्मों को भी जानते हैं और मेरे भीतर की वासनाओं को भी जानते हैं। माने हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान संस्कार के रूप में ही है, वासना के रूप में ही है। इसलिए आप मेरे संस्कारों को भी जानते हैं और मेरे कर्मों को भी जानते हैं, इसलिए आप मुझे सन्मार्ग पर ले चलिए। मानो कि प्रभु जी ने पूछा कि तुमने क्या पूरे जीवन में सत्कर्म ही किया है जो कह रहे हो कि सन्मार्ग से ले चलिए? भाई सन्मार्ग से तो वही जाएगा जिसने सत्कर्म का संचय किया हो, लेकिन सत्कर्मों के बीच में अगर कुछ दुष्कर्म भी हुए होंगे तो वो तो सन्मार्ग से जाने में बाधा उपस्थित करेंगे। तो पूर्व मंत्र में तुमने अपने मन को संबोधित किया था और उससे कहा था कि तुम अपने पूर्वकृत कर्मों को याद करो, तो क्या तुम्हें केवल तुम्हारे सत्कर्म ही याद आए? जीवन में कुछ गलत नहीं हुआ क्या? तो देखिए यहाँ पर वो भक्त कन्फेस करता है, वो कहता है कि नहीं भगवान, कुछ गलत कर्म भी हुए होंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, कालिख की एक रेख लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी हो महाराज, उसमें कोई प्रवेश करे धवल वस्त्रधारी और वो सोचे कि मैं बिल्कुल स्वच्छ वैसे का वैसा ही निकल आऊंगा, कालिख की कोई रेख तो लगी ही जाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ
कि मैंने जीवन में केवल सत्कर्म किए हैं। आखिर कोई तो जगह हो जहाँ व्यक्ति कन्फेस कर सके, जहाँ कह सके ये बात। कह देने से भी महाराज काफी कुछ प्रायश्चित हो जाता है। तो इसलिए तो भक्त जाता है भगवान के दरबार में, कहता है पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। तो वो जब भगवान के सामने ये कहता है, तो ऐसा कहने के बाद वो निष्पाप में हो गया, ऐसा उसको अनुभव होता है। क्योंकि मैंने उसके सामने कन्फेस किया है, उसके सामने कहा है जो पावन करने वाला है, जो पवित्र करने वाला है। इसलिए वो कहते हैं, क्या बोलते हैं अगली पंक्ति में, बोले हे भगवान एनः जुहुराणम अस्मद् युयोधि। येनः जुहुराणम अस्मद् युयोधि। ये शब्द आगे पीछे हैं, उनको वाक्य बनाने के लिए सीधे कर लीजिए। युयोधि अस्मद् जुहुराणम एनः, ये 4 पद हैं, इसमें एक में ही जुड़े हुए हैं। युयोधि अस्मद् जुहुराणम येनः, तो इसको आगे पीछे करने पर सीधा वाक्य बनेगा, अन्वय होगा। येनः जुहुराणम अस्मद् युयोधि। येनः, येनः मतलब पाप, जुहुराणम कर्म। येनः जुहुराणम माने जो पाप कर्म हुए हैं, उन पाप कर्मों को अस्मत् युयोधि, मुझसे दूर कर दीजिए। युयोधि माने दूर कर दीजिए। तो मेरे द्वारा जो किए हुए पाप कर्म हैं, उनको मुझसे दूर कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि केवल दूर कर दूं? तो दूर कर दूंगा तो फिर कभी न कभी लौट के आ जाएंगे। तो भगवान भाष्यकार इसकी व्याख्या करेंगे तो बताएंगे। वो कहता है दूर कर दीजिए और फिर महाराज उनको नष्ट कर दीजिए। येनः जुहुराणम अस्मत् युयोधि, मेरे पूर्वकृत जो पाप कर्म हैं उनको आप मुझसे दूर कर दीजिए और नष्ट कर दीजिए। बोले महाराज हमने तो सुना है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने किए हुए और शुभ अशुभ जो भी कर्म है उनको भोगना ही पड़ता है। तो भगवान क्या बिना भोगे ही उसके अशुभ कर्मों को दूर कर सकते हैं क्या? तो बोले तुमने भगवान को क्या समझ रखा है? भगवान वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। जन्म कोटि अघनासहि तबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। भगवान ने तो ये कहा है कि जीव मेरी ओर उन्मुख भी हो जाएगा तो पूर्व के किए हुए असंख्य पापों को मैं क्षण भर में नष्ट कर देता हूं। इसलिए वो याचना करता है येनः जुहुराणम अस्मत् युयोधि। लेकिन भगवान मैं मानसिक रूप से केवल आपसे याचना कर सकता हूं। इस समय मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं उठ करके आपकी पूजा करूं। पूजा करना चाहता हूं लेकिन अभी मेरा शरीर शिथिल हो चुका है और अब अंग प्रत्यंग
शिथिल हो गए हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा करने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी पूजा करना चाहता हूँ। तो कैसे करोगे? बोले आपको नमस्कार कर रहा हूँ मैं, और नमस्कार में ही मेरी सारी पूजा शामिल है। बोलते हैं ते नम ते भूयिष्ठाम नम उक्तिम विधेम। मैं केवल वाणी से ही आपको बार बार नमन कर रहा हूं। नम उक्तिम, नमस्कार की उक्ति कर रहा हूं, नमस्कार बोल रहा हूं, यहाँ तक कि अब हाथ भी उठने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं केवल वाणी से, और यदि वाणी भी चलनी बंद हो जाएगी तो मन से, तो मैं भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम मतलब बहुत आराम, बार बार मैं केवल आपको नमन कर रहा हूँ, और इस नमन को ही आप मेरी अंतिम पूजा समझ लीजिए। ये मंत्र है। तो इसमें 4 वाक्य बने। पहला है हे अग्नि राये सुपथा नय, मेरे कर्म फलों का उपभोग करने के लिए आप मुझे सुंदर मार्ग से ले चलिए। हे देव अस्मान विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप हमारे समस्त कर्मों और ज्ञानों के ज्ञाता हैं, जानते हैं। और मेरे जो पूर्वकृत दुष्कर्म हैं ये न जुहुराणम अस्मत् युयोधि, आप मेरे उन कर्मों को मुझसे दूर कर दीजिए, और मैं आपको बार बार नमन करते हुए ही आपकी पूजा कर रहा हूँ। इति भाष्य में देखते हैं, बोलते हैं पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम याचते अग्ने नय इति। पुनः अन्य मंत्र के द्वारा वह भक्त, वह उपासक मार्ग की याचना करता है। कैसे करता है? हे अग्नि, ये हे अग्नि संबोधन है। हे अग्नि नय, नय का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार गमय, तो आप मुझे ले चलिए। कैसे ले चलिए? तो बोलते हैं सुपथा, सुपथा माने शोभनेन मार्गेण, शोभन मार्ग से आप मुझे ले चलिए। सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। वो सुंदर पथ की याचना क्यों कर रहा है? तो वो दक्षिण पथ से नहीं जाना चाहता है। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में जीव जब इस शरीर को छोड़ करके आगे के लोगों की यात्रा पर जाता है तो उसको 2 मार्ग प्राप्त होते हैं। एक दक्षिण मार्ग प्राप्त होता है और एक उत्तर मार्ग प्राप्त होता है। जो दक्षिण मार्ग है वह अधोलोकों की ओर ले जाने वाला है, और जो उत्तर मार्ग है वह श्रेष्ठ लोकों की ओर ले जाता है। तो इसलिए यह जो भक्त है यह अधोलोक में नहीं जाना चाहता, माने वो दक्षिण मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहता है। इसलिए वो भगवान से याचना करता है कि आप मुझे सुंदर पथ से, सुंदर पथ का अर्थ करना चाहिए उत्तर पथ से आप ले चलिए। तो भगवान भाष्यकार उसको स्पष्ट कर देते हैं। सुपथा इति विशेषणम, मार्ग का जो सुंदर पथ ऐसा विशेषण किया गया है, यह क्यों किया गया है? बोले दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए। क्यों दक्षिण मार्ग की निवृत्ति चाहता है वह? दक्षिण मार्ग से जाने में क्या बुराई है? तो बोलते हैं वो ऐसा सोचता है
निर्वीर्णो अहम दक्षिणेन मार्गेण, मैं अब दक्षिण मार्ग से खिन्न हो चुका हूं। निर्वीर्ण अहम, निर्वीर्ण का अर्थ होता है खिन्न हो जाना। जैसे आप बोलते हैं मैं ऊब गया इससे, ऐसे बोलते हैं ना, तो बोलते हैं निर्वीर्ण अहम, मैं ऊब गया हूं इस दक्षिण मार्ग से। दक्षिणेन मार्गेण, दक्षिण मार्ग से ऊब दक्षिण मार्ग से ऊब गए, माने क्यों ऊब गए? बोले महाराज ये जो दक्षिण मार्ग है ना, ये आवागमन वाला मार्ग है, और इस मार्ग का मैंने कई बार अनुसरण किया है। मैंने कई बार गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, इसलिए अब ये जो गमनागमन का मार्ग है यह मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोकों में जाना है जहां जाकर के पुनः आगमन न होवे। इसलिए गतागत लक्षणेन दक्षिणेन मार्गेण अहम निर्वीर्ण, यह जो गतागत लक्षण वाला है, माने आने जाने के लक्षण वाला यह मार्ग है, दक्षिण मार्ग है, उससे अब मैं निर्वीर्ण हो चुका हूं। इसलिए अतः याचे त्वाम, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं। पुनः पुनः गमनागमन वर्जितेन, पुनः पुनः गमनागमन वर्जित, पुनः गमनागमन से वर्जित जो मार्ग है, उस शोभनेन पथानय, उस शोभन पथ से आप मुझे ले चलिए। अच्छा, क्यों ले चलिए? तो श्रुति में आया राये। राये का भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं धनाय। राये का मुख्य अर्थ है धन, और धन से फिर वो अर्थ निकालते हैं कर्मफल भोगाय इत्यर्थः। तो जो मेरे किए हुए शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए आप मुझे तो शुभ मार्ग से ले चलिए। तो हे अग्नि राये सुपथा नय। आगे मंत्र में है अस्मान। अस्मान का भाष्यकार अर्थ करते हैं, अस्मान मने यथोक्त धर्म फल विशिष्टान। वो अपने आप को बोल रहा है अस्मान। अस्मान मने जो मैं हूं, तो मैं कौन हूं? भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले यथोक्त धर्म फल विशिष्टान अस्मान। शास्त्र में जैसा कर्तव्य कर्म बताया गया था वैसा कर्तव्य मैंने किया है, तो वैसा कर्म किया है और उसी कर्म के फल का उपभोग करने का मैं अधिकारी हूं। इसलिए यथोक्त धर्म फल विशिष्टान अस्मान। मैं कौन हूं? बोले मैंने कर्म किया है, धर्म किया है, और उन धर्मों के फलों का उपभोग करने का अधिकारित्व रखता हूं। ऐसा जो मैं हूं, उस मेरे विश्वानि, विश्वानि शब्द श्रुति का है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सर्वाणि। ध्यान रखना, विश्वानि शब्द का अर्थ है सर्वाणि। विश्वानि सर्वाणि हे देव, ये देव शब्द श्रुति में आया था। भगवान बोलते हैं संबोधन है ये, हे देव वयुनानि। वयुनानि का अर्थ करते हैं कर्माणि प्रज्ञानानि वा। आप मेरे कर्माणि माने सभी कर्मों को, और प्रज्ञानानि वा, प्रज्ञानानि का अर्थ है जो प्रज्ञान है, जो मेरे हृदय में उपलब्ध ज्ञान है, जो संस्कार राशि है, उस सब को कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान। विद्वान शब्द श्रुति का था। भगवान भाष्यकार बोलते हैं जानन्न।
तो हे देव, आप मेरे किए हुए समस्त कर्मों को और प्राप्त ज्ञानों को जानते हैं, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे शुभ मार्ग से ले चलिए। किंच, और साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता बोलते हैं युयोधि, ये युयोधि शब्द श्रुति में आया था, योधि अस्मत् जुहुराण में नः, तो बोलते हैं युयोधि। युयोधि माने क्या? बोलते हैं वियोजय, वियोजय माने मुझसे दूर कर दीजिए, वियोग कर दीजिए, वियोजय। तो प्रभु जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, दूर कर देते हैं। बोले महाराज दूर करके छोड़ मत देना दूर तो कर दो मुझसे, लेकिन उसको छोड़ मत देना। अच्छा, विनाशय, पहले तो मुझसे दूर करो और फिर उसको राम नाम सत्य कर दो। विनाशय, अस्मत्तः, मेरे द्वारा जो संपन्न की हुए, जुहुराणम, जुहुराणम माने कुटिलम, वंचनात्मकम, जो कुटिल हैं, जो वंचना करने वाले हैं, छल करने वाले हैं, ये नः पापम, ये नः माने पापम, माने वो पाप कर्म जो मुझे छल देंगे, जो कुटिल हैं, जो कुटिल माने जीवन में जो टेढ़ी मेढ़ी परिस्थितियां लाने वाले हैं, कुटिल माने होता है टेढ़ा। तो जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले पाप कर्म हैं, उनको आप मुझसे दूर कर दीजिए और दूर करके फिर नष्ट कर दीजिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं निष्पाप हो जाऊंगा। ततः वयम विशुद्धाः सन्तः, तो भगवान यदि आपने ऐसा अनुग्रह कर दिया और मेरे पाप कर्मों को मुझसे दूर करके नष्ट कर दिया आपने, तो फिर मैं वयम विशुद्धाः सन्तः, फिर मैं पूरी तरह से विशुद्ध हो जाऊंगा। विशुद्धाः सन्तः, विशुद्ध हो जाऊंगा। और जब विशुद्ध हो जाऊंगा तभी तो इष्टम प्राप्स्यामः, तभी तो मैं अपने इष्ट प्रभु को प्राप्त कर सकूंगा। तो प्रभु जी ने यही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान ने कहा मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? बोले जो निर्मल है। तो प्रभु जी मैं स्वयं तो समर्थ नहीं हूं अपने आप को निर्मल कर पाने में। देखिए बड़ी निश्चल उक्ति है कि मैंने जीवन भर कोशिश बहुत करी है, सत्कर्म किया है, उपासना की है, तो मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं अपने आप को निर्मल बना लूं, मैं अपने आप को निष्पाप बना लूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगति और चंदन। तो इसलिए मैं इस अंतिम क्षण में ये याचना करता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की, पूरी तरह से संभव है कि मैं निष्पाप नहीं हो पाया होऊंगा, इसलिए आप अनुग्रह पूर्वक मुझे निष्पाप कर दीजिए और फिर मुझे मिल जाइए। अगर आपने यही शर्त लगा रखी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो अब निर्मल करने का भी काम आपका ही है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरति भावन काऊ। बोले जो पापवान होता है उसको मेरा भजन अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए अब तो दोनों ही कार्य आपको ही करना है, मुझे निष्पाप भी आपको ही बनाना है और फिर मिलना भी आपको ही है।
तो बोलते हैं ततो वयम विशुद्धाः सन्तः इष्टं प्राप्स्यामः इति अभिप्रायः, ऐसा अभिप्राय है। आप देखिए तो उपनिषदों में कैसी मधुर भक्ति है। लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसी गहरी भक्ति है, ऐसा गहरा भाव है। तो इष्टम प्राप्स्यामः इति अभिप्रायः। कोई कैसे कह सकता है कि भगवान भाष्यकार में भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान है? वो तो महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, भक्तों के आचार्य हैं। किंतु वयम इदानीम, किंतु इस समय पर हम ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम, किंतु हम इस समय पर आपकी परिचर्या करने में समर्थ नहीं हैं। आप भाष्य की पंक्तियों पर ध्यान रखना। किंतु वयम इदानीम ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम, इस समय हम आपकी परिचर्या करने में समर्थ नहीं हैं। भूयिष्ठाम बहुतराम, आपकी बहुत ज़्यादा परिचर्या करने में हम समर्थ नहीं हैं। इसलिए ते माने तुभ्यम नम उक्तिम, नम उक्ति, मैं नम ऐसा बोल रहा हूँ। उक्ति माने बोलना, तो मैं नम आपके लिए नम ऐसा बोल रहा हूँ। नम माने नमस्कार वचनम विधेम, नमस्कार रूपी वचन मैं बोल रहा हूँ। और नमस्कारेण परिचर्येम इति अर्थः, नमस्कार के द्वारा ही मैं आपकी परिचर्या कर रहा हूँ। परिचर्या माने होता है पूजा करना, उपासना करना। जो क्रियात्मक अभिव्यक्ति होती है उसको परिचर्या बोलते हैं। तो अब बहुतराम परिचर्याम कर्तुम न शक्नुमः, अब बहुत ज़्यादा परिचर्या करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए नमस्कार के द्वारा ही मैं आपकी परिचर्या कर रहा हूँ। आप भीष्म पितामह जी को याद करिए। सरसैया पर पड़े हैं, हाथ भी उठा नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान सन्मुख उपस्थित हैं। अब भगवान सन्मुख उपस्थित हों और बिना उनकी सेवा के ही भक्त रहे, ये तो जरा असभ्यता हो जाएगी। तो इसलिए वो मानसिक रूप से ही पूजा करते हैं। लेकिन वाणी चलती है तो वाणी से वो केवल नमस्कार का विधान करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये भक्त तो बोलते हैं कि मैं नमस्कार करते हुए ही आपकी परिचर्या करता हूँ। यहाँ पर नमस्कारेण परिचर्येम इत्यर्थः, यहाँ पर इस मंत्र की व्याख्या पूरी हो गई। अब आगे का जो प्रकरण है उसमें एक मीमांसा है, एक शास्त्रीय मीमांसा है। तो जिस तरह से आपको याद होगा, तो यह उपनिषद जब आरंभ हुआ था तो मंत्र की व्याख्या करने से पूर्व भगवान भाष्यकार ने एक संबंध भाष्य लिखा था, है ना, जिसमें मुख्य रूप से ये बताया गया था कि जो मंत्र हैं ये कर्म के अंग नहीं हैं, कर्मांग नहीं हैं, इसलिए इनका कर्मों में विनियोग नहीं हो सकता। ये अकर्म शेषः, ये अकर्म रूप जो आत्म तत्व है उसका निर्देश करने वाले मंत्र हैं, इसलिए इनका कर्म में विनियोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से एक दीर्घ संबंध भाष्य लिखा था। अब यहाँ पर उपनिषद संपन्न हो गया। पूर्व में जो 6 मंत्रों में एक प्रकरण आया था, विद्याम च विद्याम च वाला, जहाँ पर कर्म और उपासना का समुच्चय करने की बात की गई थी, उसी बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं भगवान भाष्यकार। उनको लगा कि शायद इस मुद्दे पर थोड़ा और स्पष्टीकरण करना चाहिए, हो सकता है समाज में पूर्व पक्ष आवें इस मुद्दे को लेकर के।
तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक शास्त्रीय मीमांसा प्रस्तुत करी, और उस मीमांसा का जो विषय है वो पूर्व पठित 6 मंत्र हैं। 9वें से लेकर के 14वें मंत्र तक का जो प्रकरण था उसी पर एक मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें जो प्रश्न है वो केवल प्रश्न को देख लेते हैं, फिर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। बोलते हैं, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते इति श्रुत्वा। इन मंत्रों को सुन करके केचित् संशयम कुर्वन्ति, कुछ लोग संशय करते हैं, संशय कर सकते हैं। अतः तन्निराकरणार्थम, इसलिए उस संशय का निराकरण करने के लिए संक्षेपतः विचारणाम करिष्यामः, संक्षेप में हम एक विचार करने जा रहे हैं। तो इसमें तत्र तावत् किम निमित्तः संशयः, तो यहाँ पर लोग किस प्रकार का संशय करेंगे। इति उच्यते, तो हम बताते हैं कि इस मंत्र को सुन करके लोग क्या संशय करेंगे। बोले संशय ये करेंगे कि भाई श्रुति में आया विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम सह, विद्यया मृत्युम तीर्त्वा अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो वहाँ पर विद्या शब्द का प्रयोग हुआ, अविद्या शब्द का प्रयोग हुआ। विद्या का अर्थ आपने किया उपासना, सीधे से सरल अर्थ बोलिए। तो विद्या का अर्थ आपने किया उपासना, ये अर्थ तो आपने किया है। श्रुति ने तो केवल विद्या शब्द का प्रयोग किया था। तो विद्या शब्द का अर्थ परमार्थ विद्या क्यों ना लिया जाए। आप विद्या का अर्थ उपासना क्यों करना चाह रहे हैं। हम यदि विद्या का अर्थ परमार्थ विद्या ही लें, क्योंकि विद्या का मुख्य अर्थ तो परमार्थ विद्या ही है, तो आप तो विद्या का अर्थ जो उपासना कर रहे हो ये तो लक्षणावृत्ति से कर रहे हो। तो सीधे सीधे जो अर्थ उसका निकलता है परमार्थ विद्या, वही अर्थ क्यों ना करें। दूसरा, 2 जगह पर आया अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते। तो अमृतम अश्नुते में अमृत का अर्थ आपने क्या किया, क्या किया। नीरज, हाँ, और दूसरा 2 जगह अमृत शब्द आया था। हाँ, याद रखिए, उनको आप भूल जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो एक जगह पर आपने अमृत का अर्थ किया देवलोक प्राप्ति ही, और दूसरी जगह आपने किया प्रकृति लय। तो अमृत शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो तो अमृतत्व है, आत्मवस्तु है। तो अमृत शब्द का मुख्य अर्थ ही क्यों ना लिया जाए। विद्या शब्द का मुख्य अर्थ आत्मविद्या है और अमृत शब्द का मुख्य अर्थ आत्मतत्व है, तो वही अर्थ हम क्यों ना लें, ये प्रश्न उठाया गया। विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव कस्मान्न गृह्यते, ये पूर्व पक्ष में ये प्रश्न उठाया गया। विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव, परमात्म विद्या ही कस्मात् न गृह्यते, क्यों न मुख्य विद्या ग्रहण करें। अमृतत्वं च, और अमृत का भी मुख्य अर्थ आत्मतत्व ही क्यों ना करें, ये प्रश्न कोई कर सकता है। तो अब इस पर थोड़ी सी मीमांसा करेंगे। ओम पूर्णमदः
इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो